जय हनुमान कृपा के निधान, सुजान करो विनती कर जोरी। श्री राम कृपाल के तुम प्रिय पात्र, कृपा करके तू लखो मम ओरी। श्री राम चरित्र चहो कछु भाखन, आई के बास करो मोरी। भूल विसार के कष्ट हरो प्रभु, ये पंडित सुदर्शन सदा शरणागत तोरी। कल के कथा में भगवान मंडप में आ गए हैं। अर्घ देकर आसन पर बैठाकर उनको पूजा हो रहा है। बैठारी आसन आरती करी, निरख बर सुख पावही। मणि बसन भूषण भूरि बारही, नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुर बर विप्र भेष बनाई, कौतुक देखही। अवलोकी रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखही। आसन पर प्रभु को बैठा करके और दूल्हे को आरती स्त्रियां करके सुख पा रही है। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र गहने निछावर करके मंगल गीत गा रही है। जो गीत गा रही है वो सब निछावर कर रही है। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का भेष बनाकर ये सब कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी सूर्य श्री रामचंद्र जी के छवि को देखकर अपना सफल जीवन जान रहे हैं। सूर्य भगवान समझते हैं कि हमारे खानदान में भगवान प्रकट हुए हैं, इनका दृश्य देखकर खूब सुख पा रहे हैं। नाउ बारी भाट नट राम निछावर पाई, मुदित आशीष हिनाई सिर, हरसन हृदय समाई। सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। नाव बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित होकर सिर झुका करके आशीर्वाद देते हुए जा रहे हैं। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करी वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादौराज विराजे, उपमा खोजी खोजी कबिलाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके महाराज जनक और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले हैं। दोनों महाराज मिलते हुए अत्यंत शोभामान हो रहे हैं। कभी उनके मिलन का उपमा खोजते खोजते असमर्थ हो गया, लेकिन कोई उपमा नहीं मिला। लहिन कतहु हारी ही अमानी, इन सब यही उपमा उरयानी। सामध देखी देव अनुरागे, सुमन बरस जस गावन लागे। जब उन्हें उपमा नहीं मिली तब हार मानकर उन्होंने यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही है, दूसरा कोई नहीं है। समधियों का मिलाप देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका जस के गान करने लगे। जगु बिरंची उपजा जबते, देखे सुने ब्याह बहुत बते। सकल भांति समसाजु समाजु, असब समधि देखे हम आजू। आज के पहले अभी कभी ऐसा समधि हम नहीं देखे हैं। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया है तब से हमने अनेक विवाह देखे हैं, सुने हैं,
परंतु पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे हैं, अभी इसके पहले कभी नहीं देखे। देवगिरा सुनि सुंदर साची, प्रीत अलौकिक दुहि दुसिमाची, देत पावड़े अर्घ सुहाए, सादर जनक मंडप ही लाए। देवताओं की सुंदर एवं सत्य वाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीत छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे, निज पानी जनक सुजान सब कहु, आनि सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ, पूजे विनय करि आशीष लई, कौशिक कई पूजत प्रम प्रीति की, रीति तो न परय कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मनियों के मन भी मोहित हो गए हैं। जनक जी ने अपने हाथों से लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की भी पूजा करते समय उनकी परम प्रीति की रीति कहते नहीं बनती है। दोनों गुरुओं का पूजा जनक जी किए हैं। वामदेव आदि करिषय, पूजे मुदित महिष, दिए दिव्य आसन सबहि, सब सन लही असीस, सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों को प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन प्रदान दिए और सबसे आशीर्वाद पाए। बहुरी कीन्ह कौशलपति पूजा, जानी सम भाऊ न दूजा। कीन्ह जोरी कर विनय बड़ाई, आ कही निज भाग्य विभव बहुताई। फिर जनक जी ने कौशलधीश राजा दशरथ को पूजा महादेव जी के समान जान करके की। उनके संबंध में अपने भाग्य और वैभव का विस्तार की सराहना करते हुए हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, असमधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, अकहो काह मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समधि दशरथ जी के समान ही हर प्रकार से सेवा की। प्रत्येक को उचित आसन प्रदान दिए और मैं अपने एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन कर सकता हूं। सकल बरात जनक सनमानी, दान मान बिनती बरबानी। विधि हरिहर दिशिपति दिन राऊ, जो जानहि रघुबीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान मान समान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिग्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं वो क्या करते हैं कि कपट विप्रवर भेष बनाए, आ कौतुक देखहि अति सचुपाए। पूजे जनक देव समझाने,
दिव्य सुभाषन बिना पहचाने। वे कपटी ब्राह्मणों का भेष बनाए आश्चर्यपूर्वक सारी लीला देख रहे हैं। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका भी पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। जनक जी, ब्रह्मा विष्णु सब लोग आ गए थे और सब ब्राह्मण के भेष में थे। और जब जनक जी नहीं पहचानते थे फिर भी उनको आदर से खूब पूजा पाठ किए। पहचान को कही जान सब ही, अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंद बिलो की दुलहु, उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखय राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दिए। अवलोकिशील स्वभाव प्रभु को, विविध मन प्रमुदित भय। कौन किसे जानता पहचानता, सबको अपनी ही सुध भूल गई थी। आनंद कंद दुल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही थी। श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया। भगवान श्री रामचंद्र जी देवता लोग को पहचान गए और उनकी मानसिक पूजा करके आसन प्रदान किए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन ही मन बहुत आनंदित हुए इस व्यवहार से श्री रामचंद्र जी के। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोदन थोर। सियावर रामचंद्र शंकर जीमा। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं था। समऊ बिलोक वशिष्ठ बोलाए, असादर सतानंद सुनी आए। बेगी कुंवरी सबयान हूँ जाई, अचले मुदित मुनि आयुष पाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाए। वे आदर के साथ आए। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले सीता जी को लाने के लिए। रानी सुनी उपरोहित बानी, अप्रमुदित सखीन समेत सयानी। विप्र बधू कुल बुद्ध बोलाई, करी कुल रीति सुमंगल गाई। पुरोहित की वाणी सुनकर के बुद्धिमती रानी सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके मंगल गीत गाए। नारी भेष जे सुरबर मामा, असकल सुभाय सुंदरी श्यामा। तिन्हि देख सुख पावहि नारी, अबिनु पहिचानी प्राणहु ते प्यारी। श्रेष्ठ देवंगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के भेष में थी तथा जो स्वभाव से ही सुंदरी और 16 वर्ष की अवस्था वाली थी। देवता लोग नहीं, स्त्रियां भी देवता लोग के स्त्री के रूप में आके उनके घर में, जिन्हें देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पा रही है और बिना पहचान के ही सबको प्राणों से प्यारी लग रही थी। देवांगनाएं जितना थी सब प्राणों से प्यारी लग रही थी। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा शारद समजानी।
सिए सवारी समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी के समान जानकर रानी ने बार बार उनका सम्मान किया। रनिवास की स्त्रियां और सखिया सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर तथा प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लेकर के चली। अब सीता जी मंडप में आ रही है। चली लवाई सीतहि सखी सादर साजी, सुमंगल भामिनी नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम कोकिल लाजहि। मंजीर नुपुर कलित कंकल, ताल गति बर बाजहि। मांगलिक आभूषणों से सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लेकर के चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली थी। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान करना छोड़ देते हैं। इतना सुंदर गीत गा रही है। और कामदेव की कोयले भी लजा रही है। पाजे, पैजनी और सुंदर कंकन ताल की गति पर बज रहे हैं। सोहित बनिता वृंद महु, सहज सुहावनी सीय। छवि ललनागन मध्य जनु, सुख मातीय कमनीय। सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभ्यमान हो रही है मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह में कोई साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्रियां सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरनि न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत दीखी बरातन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और सुंदरता बहुत अधिक है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने देखा। जब सीता जी को बारातियों ने देखा तो सब ही मन कीन्ह प्रणामा। देखी राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता, कही न जाई उरयानंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। सीता जी को देखकर, श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी कृत हो गए। राजा दशरथ भी पुत्रों सहित प्रसन्न हो गए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता था। सीता जी को देखकर दशरथ जी बड़े प्रसन्न थे। सूर प्रणाम करी बरसहि फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मुनियों के आशीर्वादों को ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम में और आनंद में मगन थे। एहि विधि सिय मंडप ही आई, अप्रमोदित शांति पढ़हि मुनिराई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारू, दुहु कुल गुरु सब की नयाचारू। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर
शांति के पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार को कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किया। सीता जी को जब आई तो दोनों गुरु जी लोग कुल के रीति के अनुसार व्यवहार किए। अब आज कथा यहीं रुकती है, कल इसके आगे होगा। आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चितलाय, जो जग जहाँ से आए हैं विदा के लिए हर्षाय। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय।